नमस्कार। दिनांक 6 अक्टूबर को प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति बोधगया के द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों को, जैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, पितृपक्ष मेले में पिंडदानियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित कई सुविधाओं को प्रदान करने वाली संस्था श्री श्री जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति द्वारा कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने वाले बोधगया के कई मीडियाकर्मी, पत्रकारों को मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्रीमती उषा डालमिया, सचिव राय मदन किशोर, कोषाध्यक्ष अनिल सिंह, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र यादव के द्वारा बोधगया में कार्यरत चैनल, अखबारों के मीडियाकर्मियों को भगवान जगन्नाथ के चित्र, डायरी एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिंदुस्तान के जाने माने कथावाचक साध्वी प्रज्ञा भारती ने भी अपना आशीर्वचन दिया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के चारों धाम को महत्व को बताते हुए तथा जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा, अच्छा लगा जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने आए थे, पर आज आप लोगों के सम्मान समारोह में भी हमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों की भूमिका और योगदान समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके बिना कोई भी आयोजन का प्रचार प्रसार हम लोग तो सीमित लोग तक पहुंचाते हैं, और आप जन जन तक उस कार्य को पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत पूरी प्रशंसा करती हूँ और आप सबके लिए शुभकामना करती हूँ। आप सब माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं। आपकी लेखनी का वो कमाल है कि आप जो लिख दें जनता उसे विश्वास के साथ ग्रहण करती है, स्वीकार करती है। इसलिए आप लोगों ने जो पितृपक्ष मेले में भगवान शंकर जी की प्रतिष्ठा के अवसर पर, जगन्नाथ जी की यात्रा के अवसर पर और भी मंदिर के जितने भी आयोजन होते आए, उन सब आयोजनों को आपने जन जन तक पहुंचाया है। और इसी निमित्त आज आपके सम्मान समारोह के लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये आज छोटा सा समारोह रखा गया है। बहुत अपने आप में एक अद्भुत बात है। भगवान बुद्ध की भूमि पर जगन्नाथ का मंदिर, ये वो नाथ है, ये अवधनाथ नहीं है, ये ब्रजनाथ नहीं है, ये विश्वनाथ नहीं है, ये तो सारे जगत के नाथ हैं। और जहाँ जगन्नाथ बैठे हों वहाँ कोई कभी अनाथ नहीं हो सकता। ये हमारे भारत की उपलब्धि है। लोग कहते हैं कि अनाथ अनाथ ना, यहाँ कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। जहाँ जगन्नाथ विराजमान हो जाए, सारे जगत का जो नाथ है वो स्वयं बैठा है, वहाँ कोई अनाथ कैसे हो सकता है। और वास्तव में ये बड़ी अच्छी परिकल्पना थी जिन्होंने भी इस मंदिर का निर्माण की योजना बनाई थी। जगन्नाथ भगवान का मुझे लगता है गया क्षेत्र में ये एकमात्र मंदिर होगा, मुझे इतनी जानकारी है। यहाँ इतनी भव्य दिव्य रूप में मैंने जब पहली बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने आई थी, जब ये खंडर रूप में थे, परंतु इस खंडर रूप को आज ऐसा दिव्य भव्य रूप बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगन्नाथ मंदिर को भैया ने पहुंचा दिया, ट्रस्ट ने पहुंचा दिया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का श्रम, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी कार्यक्षमता के कारण ही आज ये जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध हो गया है। दुनिया के लोग इस मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं और जगन्नाथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद की बड़ी महिमा। हमारे यहाँ 4 धाम में भगवान 4 काम करते हैं। रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं, द्वारिकापुरी में भगवान श्रृंगार करते हैं और जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान भोजन करते हैं और बद्रीनाथ में जाकर भगवान शयन करते हैं। ये 4 धाम में हमारे भगवान 4 कार्य करते हैं, क्योंकि रामेश्वरम में रात दिन जल चढ़ता, शिवस्य प्रिय जलधार। भगवान शंकर को जल की धार प्रिय है, तो विष्णु प्रिय श्रृंगार। द्वारिकानाथ को विष्णु का हमेशा श्रृंगार होता रहता है और जगन्नाथ को भोजन प्रिय है, हमेशा 56 भोग लगते रहते हैं। तो यहाँ भोजन जो भी यहाँ आता है सबके लिए हमारे ट्रस्ट की ओर से बहुत सुंदर, अभी देख रहे हैं आप बाहर लोग पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। और इस समय पर पितृपक्ष के अवसर पर भी मैं यहाँ आई थी
और मैंने देखा था कि कई हजारों लोगों ने यहाँ आकर के भोजन ग्रहण किया। जो तीर्थयात्री थे उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सबके लिए थी और ये व्यवस्था अपने आप में एक बहुत अद्भुत व्यवस्था थी। मैं यही चाहती हूँ कि ट्रस्ट को जो भगवान ने सेवा दी है, ट्रस्ट पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से सेवा करें, क्योंकि कोई यहाँ आए तो भूखा ना जाए। मेरे पास अभी एक फोन आया, मेरे आदरणीय भैया आए थे वृंदावन से। उन्होंने कहा दीदी मैं 12 बजे मंदिर गया तो मुझे प्रसाद नहीं मिला। उनकी छोटी बच्ची साथ में थी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बच्ची दाल चावल मांग रही थी। मैंने लोगों से पूछा कि कहाँ मिलेगा बिना प्याज लहसुन का। लोगों ने कहा जगन्नाथ मंदिर में जाइए, वहाँ प्रसाद मिलेगा। और वो यहाँ आए, खोजते खोजते शायद समय समाप्त हो गया था तो प्रसाद नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा थोड़ा सा तो कहीं रखा होगा, रसोई घर में जाकर देखा तो बच्ची को प्रसाद मिला। बड़े प्रसन्न हुए। कम से कम एक सुंदर व्यवस्था तो है कि जहाँ शुद्ध सात्विक आए हुए तीर्थयात्रियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। जगन्नाथ मंदिर खूब उन्नति करे, प्रगति करे, विश्व स्तर पर है, ब्रह्मांड स्तर पर पहुँचे और ये जगन्नाथ मंदिर के द्वारा समय समय पर इसी तरह से कोई ना कोई अच्छा कार्य होता रहे। हमारी आदरणीय भाभी जी श्रीमती उषा डालमिया जी पूर्ण रूप में समर्पित हैं। इन्होंने सारा जीवन अपना जगन्नाथ मंदिर को समर्पित कर दिया है। अब तो इनके इष्ट आराध्य राम जी विराजमान हो गए तो उनके कारण और खिंची चली आती है। जब देखो जब चलो जगन्नाथ मंदिर, इनका पूर्ण रूप में सहयोग है और इनका सहयोग में जो इनका संबल है, ये पूरे ट्रस्टीगण है जो इनका हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं, संबल बढ़ाते हैं। मैं पूरे ट्रस्टीगणों से ये निवेदन करूंगी आप सब निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करें। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको जगन्नाथ जी की सेवा का दायित्व मिला है और आपकी सेवा जन जन तक पहुंचाने वाले ये हमारे पत्रकार बंधु हैं। आप सेवा करेंगे, हमारे कहते सेवा करोगे तो मेवा जरूर मिलेगा। देता है भगवान, देते हैं, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। भले हमें देते ना देखे और भगवान को निमित्त कोई इतना भी करता है तो भगवान उसे पूर्ण रूप में देते हैं। आप सबको बहुत